रोशन लाल की दो बेटियों जीवा और मोहिनी की शादी नाहर सिंह के दो बेटों रामू और श्यामू के साथ हुई थी। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ मेहनत मजदूरी करके अमन चैन से जिंदगी गुजार रहे थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में जीवा को ससुराल की बंदिशें और सास की रोक टोक अखरने लगी। वह चाहती थी कि पति के साथ कहीं अलग जाकर रहे। उसकी ये जिद बढ़ने लगी तो घर में झगड़ा भी बढ़ने लगा। जीवा की बूढ़ी सास ने समझदारी दिखाते हुए रामू को कहीं दूसरी जगह पर रहने को कह दिया। तब तक जीवा एक बेटी की मां बन चुकी थी। जीवा की चाहत पर रामू पत्नी और बेटी को लेकर अपने ससुराल में रहने लगा। वहां जाकर रामू मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे से परिवार का पेट पालने लगा। हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से रामू का शरीर कमजोर होने लगा था। शारीरिक क्षमता बनाए रखने की लालसा में उसने अपने साथियों की सलाह पर नशा करना शुरू कर दिया। कोई अन्य पदार्थ नहीं मिलता तो वह मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली गोलियां खाकर काम चला लेता। वैसे भी अफीम पोस्ट की बजाय ऐसी गोलियां आसानी से मिल जाती है। जीवा के घर के पास ही मजहबी सिख काका सिंह का मकान था। काका सिंह ने कौर सिंह की बेटी से प्रेम विवाह किया था। कौर सिंह का बेटा राहुल 15-20 दिन में अपनी बहन से मिलने आता रहता था। वो जब भी अपनी बहन से मिलने आता तो 2-3 दिन रुक कर ही जाता था। उस दिन राहुल पहुंचा तो उसकी बहन की पड़ोसन जीवा भी वहीं पर बैठी हुई थी। राहुल की बहन ने अपने भाई राहुल से जीवा का परिचय करवा दिया। संयोग से जीवा ने कुछ देर पहले ही स्नान किया था। भीगे बालों से उसका भीगा वक्ष स्थल और मादक यौवन युवा राहुल को इतना भाया कि वह उसका दीवाना बन गया। एकांत पाकर उसने जीवा के सौंदर्य की तारीफ भी कर डाली। साथ ही साथ यह भी कहा कि भाभी जी, आपसे तो जान पहचान हो ही गई, अब भैया से भी मिलवा दो। राहुल के मुस्कान भरे आग्रह ने जीवा के अंतर मन में हिलोरे पैदा कर दिए। राहुल भी जीवा को भा गया था। उसने कहा, क्यों नहीं, कल आपके भैया काम पर नहीं जाएंगे, वह पूरा दिन घर में ही रहेंगे, जब मन करे आ जाना। अगले दिन दोपहर बाद राहुल अपनी बहन को बाजार जाने का बहाना कहकर जीवा के घर जा पहुंचा। जीवा आंगन में खड़ी थी। वह उसे देखते ही बोला, लो भाभी जी, हम आ गए हैं। जवाब में जीवा ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, आओ देवर जी, आपका स्वागत है। अपनी बात कहकर जीवा कमरे में चली गई। राहुल भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। उस दिन जीवा और राहुल में काफी देर बातें हुई। इन बातों से राहुल समझ गया कि जीवा अपने पति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इसके पीछे एक वजह यह भी रही कि बीते दिन जीवा ने उससे कहा था कि उसका पति दिन भर घर पर रहेगा, जबकि वह घर पर नहीं था। इससे राहुल उसकी मनसा को भांप गया। इसलिए उसने जीवा से उसी तरह की बातें की। जीवा उसकी बातों का रस लेती रही। नतीजा यह निकला कि 2 दिन में ही जीवा और राहुल के बीच शारीरिक संबंध बन गए। उस दिन सांझ ढले जीवा का पति रामू काम से घर लौटा। घर आते ही उसने अपने नशे की खुराक ली और खाना खाकर बिस्तर पर सो गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। हालांकि जीवा और उसकी मां ने रामू को नशा ना करने के लिए बहुत समझाया था, लेकिन उस पर इस समझाने का कोई असर नहीं हुआ था। रात घिर आई थी। जीवा और काका सिंह के परिवार के सभी लोग खर्राटे भर रहे थे, लेकिन जीवा और राहुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। लगभग रात के 11 बजे राहुल दबे पांव आकर जीवा के बाहर वाले कमरे में छुप गया था। राहुल को आया देखकर जीवा भी कमरे में आ गई। दिन की तरह एक बार फिर दोनों ने शारीरिक खेल खेला। लगभग घंटे भर बाद राहुल अपनी बहन के घर चला गया। अगली सुबह राहुल अपने गांव लौट गया। राहुल के दिलो दिमाग में जीवा बस चुकी थी। हफ्ते 10 दिन बाद आने वाला राहुल इस बार तीसरे दिन ही बहन के घर आ गया और सीधा जीवा के घर में चला गया। घर पर जीवा की मां और रामू मौजूद थे। जीवा ने उन दोनों से राहुल का परिचय करवाया। रामू के कहने पर जीवा ने राहुल के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया। रामू और जीवा ने राहुल से खाना खाकर जाने के लिए कहा। इस पर राहुल बोला, दोपहर का खाना दीदी के यहाँ है,
और शाम का आपके यहाँ खा लूँगा। यह कहते हुए राहुल ने रामू के साथ दोस्ती बढ़ाने का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। सांझ ढलते ही राहुल शराब की बोतल लेकर जीवा के घर आ गया। जीवा भी अपने आशिक की आव भगत में जुट गई। आंगन में रामू और राहुल की महफिल सजी। जीवा ने सलाद बनाकर दी। रामू को जैसे लंबे अंतराल के बाद शराब महोत्सव हुई थी। वह पैग पर पैग गटकने लगा। राहुल की भी यही चाहत थी कि रामू नशे में टल्ली हो जाए। रामू आधी से ज्यादा बोतल पीकर मदहोशी की हालत में पहुंच गया। जीवा ने दोनों के लिए चारपाई पर खाना लगा दिया। जीवा की मां सो चुकी थी। राहुल की चाहत पर जीवा भी अपने लिए खाने की थाली ले आई। रामू बिना भोजन किए ही चारपाई पर लुढ़क गया। जीवा और राहुल के लिए मनचाहा माहौल बन चुका था। दोनों आंगन में बने दूसरे कमरे में चले गए। एकांत में दोनों ने खूब मौज मस्ती की। अगले दिन भी यही क्रम दोहराया गया। अगली सुबह जीवा काका सिंह के घर गई। एकांत पाकर जीवा ने राहुल से कहा कि राहुल, तुम्हारा सरेआम मेरे घर आना माँ को अखर रहा है। कुछ पड़ोसी भी अंगुलियां उठाने लगे हैं। तभी राहुल बोला, ऐसी की तैसी ऐसे लोगों की मैं किसी से भी नहीं डरता। अब मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। तू चाहे तो मुझसे शादी रचाकर मुझे अपना बना ले। तभी जीवा ने उदासी भरे लहजे में कहा कि राहुल, ब्याह कर नहीं, तू मुझे भगा कर ले जा और अपनी बना ले। फिर हम दोनों अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। सच्चाई यह है कि मैं भी तेरे बिना नहीं जी सकती। उसी समय दोनों ने रात को भूसे वाले कमरे में मिलने की योजना भी बना ली। तय समय पर दोनों उस कमरे में पहुंच गए। मिलने के बाद राहुल ने जीवा के बालों में अंगुलियां फिराते हुए कहा, देखो जीवा, भागने भगाने के चक्कर में मुकदमेबाजी या फिर छिपने छुपाने का भय बना रहता है। मैंने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस योजना में तेरा साथ चाहिए। जीवा के पूछने पर राहुल ने पूरी योजना उसे समझा दी। योजना सुनकर जीवा खुशी से उछल पड़ी। अगले दिन से जीवा ने योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। शाम के समय रामू मजदूरी से लौटकर घर आया। माँ रोटियां सेक रही थी। रामू आंगन में खाना खाने बैठ गया। उसी वक्त जीवा ने माँ से कहा, माँ, तू इन्हें समझा दे कि यह काम छोड़कर किसी जमींदार से 2-4 बीघा जमीन बटाई पर ले ले। मिलजुल कर खेती कर लेंगे। कम से कम मेहनत मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी। तभी रामू ने कहा, यह सब इतना आसान है क्या? तो जीवा बोली, माँ, राहुल की कई बड़े बड़े जमींदारों से जान पहचान है। वो हमें बटाई पर जमीन दिला देगा। इस बार राहुल आए तो उनसे बात कर लेना। जीवा का यह सुझाव रामू और उसकी माँ को पसंद आ गया। 2 दिन बाद ही राहुल आ गया। जीवा उसे अपने घर ले आई। संयोग से उस वक्त रामू और माँ घर पर ही थे। तभी रामू ने राहुल से कहा, राहुल भाई, सुना है तुम्हारी कई जमींदारों से जान पहचान है। अरे यार, हमें भी थोड़ी सी जमीन बटाई पर दिलवा दो। संभव है हमारे भी दिन फिर जाएं। राहुल ने जवाब दिया, भैया, मेरे पिताजी कई वर्षों से बटाई पर खेती कर रहे हैं। मैं आज ही उनके पास जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां आपका काम 100% बन जाएगा। मजहबी सिख कौर सिंह के 2 ही बच्चे थे, राहुल और एक बेटी। बेटी ने काका सिंह के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। करीब 5 वर्ष पहले कौर सिंह की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। उसके मायके वालों ने कौर सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का केस करवा दिया था। पुलिस ने इस केस में कौर सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। फलस्वरूप कौर सिंह 12 महीने बाद जेल से बाहर आ गया। 2 दिन बाद राहुल फिर लौटा। उसने जीवा और रामू को खुशखबरी दी कि पिताजी के यहाँ उन दोनों को काम मिल जाएगा। राहुल रामू और जीवा को लेकर अपने पिता कौर सिंह के पास पहुंच गया। इस दौरान राहुल भी नशेड़ी बन गया था। राहुल ने अपने पापा से कहा कि पापा, ये लोग दीदी के पड़ोसी हैं। रामू खेती बाड़ी के सारे काम जानता है। इन्हें बटाई पर जमीन दिलवा दो ताकि इन बेचारों का गुजर बसर हो सके। पिताजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह साइड वाली ढाणी खाली पड़ी है, दोनों उसमें अपना डेरा जमा लें। अभी तो सारी जमीन बटाई पर उठा दी गई है, फिर भी मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल दूंगा।
यहाँ काम की कोई कमी नहीं है। दोनों मियाँ बीबी 1000 रुपये रोजाना आराम से कमा लेंगे। अगले दिन रामू और जीवा ने दिहाड़ी मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने खाली पड़ी ढाणी में अपना बोरिया बिस्तर जमा दिया था। राहुल जीवा का सानिध्य पाने की गरज में उनके साथ दिहाड़ी पर काम करने लगा। हाड़ तोड़ मेहनत करने से राहुल भी रामू की तरह रोजाना नशे की खुराक लेने लग गया था। खाना खाते ही रामू और राहुल नींद की आगोश में चले जाते थे। पिछले कुछ दिनों से जीवा पुरुष सुख से वंचित थी। ऐसे में उसकी नजर नारी सुख से वंचित राहुल के पापा कौर सिंह पर पड़ी तो वह उसकी ओर आकर्षित होने लगी। उसने कौर सिंह की अधेड़ उम्र को भी नहीं देखा। कौर सिंह ने जीवा की नजरों को पहचान लिया और वह भी इशारों में उससे अपने मन की बात कहने लग गया। आखिर एक रात जब रामू और राहुल सो रहे थे तो जीवा कौर सिंह की ढाणी में पहुंच गई। उसी दिन से दोनों के बीच संबंध बन गए। एक सप्ताह तक कौर सिंह और जीवा का अनैतिक खेल बेरोक टोक जारी रहा। लेकिन एक रात रामू ने जीवा को कौर सिंह के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन रामू ने गुस्से से जीवा की पिटाई कर डाली। साथ ही साथ कौर सिंह को भी बहुत ज्यादा भला बुरा कह दिया। कभी राहुल की दीवानी जीवा अब राहुल के पापा कौर सिंह पर फिदा हो गई थी। जीवा ने राहुल से रिश्ता होने की भी बात कौर सिंह को बता दी थी। रामू को शक हुआ तो उसने जीवा की निगरानी करना शुरू कर दिया। अब जीवा कौर सिंह या फिर राहुल से एकांत में नहीं मिल पा रही थी। वह मौका तलाश कर कौर सिंह से मिली और उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कहने के साथ ही जीवा सिसकने लगी। इस बात पर कौर सिंह ने उसे सांत्वना दी और कहा, जीवा तू घबरा मत, मैं कल ही इस काम का तोड़ निकाल लूंगा। अब तक उन तीनों को वहां आए केवल 20 दिन ही हुए थे। अगली रात योजना के अनुरूप जीवा ने रामू के खाने में नींद की गोलियों का पाउडर मिला दिया। रात 11 बजे के करीब कौर सिंह रामू की ढाणी में आया। उसने गहरी नींद में सोए अपने बेटे राहुल को उठाया। जीवा पहले से जाग रही थी। कौर सिंह ने जीवा और राहुल को बेसुध पड़े रामू के हाथ पांव पकड़ने को कहा। दोनों ने वैसा ही किया। कौर सिंह ने जीवा का दुपट्टा लेकर रामू के गले में डाला और जोर से खींच दिया। नशे में ही रामू ने दम तोड़ दिया। तीनों ने ढाणी के पीछे पहले से बनाए हुए गड्ढे में रामू के शव को डालकर उसे दफना दिया। उस रात जीवा ने बाप बेटे दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। कौर सिंह भी जीवा का दीवाना हो चुका था। 5 रोज बाद उसने राहुल को भी डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। अब तो जीवा पर उसका एकाधिकार हो गया था। दोनों ने 10-12 दिन मजे से गुजार दिए। एक दिन जीवा के पास उसकी माँ का फोन आया। उसने माँ को बताया कि वह मजे में है। माँ ने रामू से बात करवाने को कहा तो जीवा ने कहा कि वे एक जरूरी काम से गांव चले गए हैं, कल बात करवा दूंगी। लेकिन कई दिन तक जीवा की माँ की रामू से बात नहीं हो सकी। अनहोनी की आशंका के चलते जीवा की माँ ने रामू के छोटे भाई श्यामू को बुलाया। श्यामू आ गया। श्यामू को बताया गया कि 4 दिन से जीवा का फोन बंद आ रहा है और कई दिनों से तो रामू का भी कोई अता पता नहीं है। सलाह मशवरा करके दोनों परिवारों ने पुलिस थाने में रामू की गुमशुदगी दर्ज करवा दी। शुरुआती जांच पड़ताल में पुलिस को जीवा के अनैतिक संबंधों की जानकारी मिली तो उन्होंने इस मामले की गंभीरता से जांच की। तब तक कौर सिंह को पुलिस की भाग दौड़ का पता चल चुका था। वो जीवा को लेकर फरार हो गया था। कई दिनों तक पुलिस और संदिग्धों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। एक दिन कौर सिंह का बेटा राहुल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने प्रारंभिक पूछताछ में यह राज उगल दिया कि हाँ, तीनों ने ही मिलकर रामू की हत्या करके उसकी लाश ढाणी के पिछवाड़े गड्ढे में दबा दी है। गुमशुदगी का मामला अब हत्या में तब्दील हो चुका था। अपराध बोध से ग्रस्त और भाग दौड़ से थके कौर सिंह और जीवा लुक छिप कर जीवा की मां के पास पहुंच गए। पुलिस को सूचना मिली तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अगले दिन ही तीनों को अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड ले ली। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने रामू का शव, जो कि हड्डियों में तब्दील हो चुका था, बरामद कर लिया।
हत्या में इस्तेमाल किया गया पूजा का दुपट्टा भी जब्त हो गया। व्यापक पूछताछ के बाद पुलिस ने अदालत के आदेश पर जीवा और उसके दोनों आशिक बाप बेटे कौर सिंह और राहुल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। शारीरिक संबंधों की आंच में अंधी होकर 1 वर्ष की अपनी बच्ची के भविष्य को अंधेरे में धकेलने वाली जीवा ने न केवल अपने पति को परलोक पहुंचाया, बल्कि स्वयं के साथ साथ बाप बेटे को भी काल कोठरी में पहुंचा दिया। साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवा जैसी महिला कभी किसी की नहीं हो सकती और ऐसी महिला अपने सुख की खातिर किसी को भी तबाह कर सकती है। इसलिए ऐसी महिला से सावधान रहे, कभी भी ऐसी महिला के प्रेम जाल में ना फंसें। वैसे आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।